मैं तो रात में साबूदाना भिगो के रख दिया था, लेकिन अब तो दिखाई भी नहीं दे रहा कहाँ रखा है। पता नहीं कहाँ चला गया। मैं सोचा था सुबह जल्दी उठकर साबूदाने की खिचड़ी बना दूंगी सभी के लिए, लेकिन यहाँ तो साबूदाना मुझे दिखाई ही नहीं पड़ रहा। अजी को तो लगेगा कि मैंने साबूदाना भिगोया नहीं था, मैं काम चोरी कर रही हूँ। इतनी जल्दी मैं साबूदाना कैसे भिगोऊंगी? भिगो भी दिया तो वो फूलेगा नहीं ठीक से। दीदी, अभी जब आप मंदिर चले गए थे तो जो साबूदाना आपने भिगो के रखा था रात में, उसकी मैंने खीर बनाकर खा ली, क्योंकि मुझे सुबह सुबह भूख लगती है। आपको तो पता ही है मुझसे भूख कंट्रोल नहीं होती है। अभी क्या दीदी, आपने खा ली साबूदाना की खीर? अभी दोबारा फिर भिगो दो। ओके दीदी। अभी मेरे लिए आलू के चिप्स बना दो, क्योंकि मुझसे भूखा रहा नहीं जाता है। और दीदी, आपने तो अभी अभी खाई ना खीर, तो क्या हुआ? हे भगवान, अब भूखा रहा ही नहीं जाता तो व्रत क्यों रहते हैं? समझ ही नहीं आता मुझे तो। बहुओं को परेशान करने के लिए। ये नहीं लगता कि हम लोग भी तो व्रत रहते हैं, हमें भी तो वीकनेस हो सकती है। ऐसे व्रत रहो, ऊपर से इन सबकी डिमांड्स पूरी करो और इनकी फरमाइशें पूरी करो। दिन सुबह से लेकर रात तक बस किचन में ही रहो, अपने लिए तो कुछ कर भी ना पाओ। अभी आपने कुछ कहा? नहीं दीदी, कुछ नहीं कहा। मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको कुछ कहूंगी? ना बाबा ना, शामत थोड़ा ना बुलानी है। ओके भाभी, तो आप मेरे लिए चिप्स और चाय रूम पर भेज देना। ओके बिट्टू जी। बोल तो ऐसे गई है जैसे यहाँ पे नौकरानी लगी है। भगवान, अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ना मैं पूरी नवरात्र सबका व्रत का खाना ही बनाती रह जाऊंगी। ना तो टाइम पे पूजा कर पाऊंगी, ना कोई दूसरा काम। फिर माँ के साथ शाम को संध्या आरती में भी तो जाना है, और हमने सबको बोल दिया था कि हम डेली शाम को आएंगे दुर्गा मंदिर में। यहाँ तो सिर्फ पूरा दिन खाना बनाते रहो व्रत का। मंदिर भी जाओ तो वहाँ पे टेंशन बनी रहती है कि घर जाकर अभी व्रत का खाना बनाना है सभी के लिए। बहू, तो आ गया बुलावा। माँ जी, बोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। बोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। माँ जी, बेटा आज शाम को दुर्गा मंदिर में परिवार सभी लोग संध्या आरती में चलेंगे। सुनीता जीजी का फोन आया था कि सभी को आना है, दोनों बहुओं को लेके आना है और बेटी को भी, क्योंकि नवरात्र में दुर्गा माता की आराधना करना बहुत ही हम सब के लिए फलदायक होता है बेटा। मन में इच्छा होती है, दुर्गा माता हम सबकी इच्छा पूरी करती है और हमारे घर के भंडारे भरे रखती है। मैं भी आज आप लोगों के साथ शाम को कीर्तन भजन में चलूंगी दुर्गा मंदिर में। बेटा, इसमें भी कहने की कोई बात है? बिल्कुल। शायद मैं आपके साथ जा नहीं पाऊंगी। क्या हुआ बेटा? हाँ, शाम को व्रत के खाने की तैयारी करनी है, इसलिए कल हम लोग अपने घर में माता रानी का भजन करेंगे। मंदिर की मंडली को मैं बुला लूंगी फोन कर कर, कि ये नवरात्र छोटी बहू की पहली नवरात्र है। अभी इस बार नवरात्र में घर रहेगी तो सब चीजें देख लेगी कैसे क्या होता है, ताकि चौकी रखवा कर घर में भजन कीर्तन करवाएंगे। मामा, आइडिया तो आपका बहुत ही अच्छा है। तेरी छोटी भाभी बहुत अच्छे गाने बजाने करती है, तो और भी अच्छी बात है। बाद नवरात्र में खूब रौनक जमेगी। मुझे एक बात कहनी है आपसे। सारा दिन खाना बनाते बनाते ही मेरा निकल जाता है। माँ दुर्गा की भक्ति और आराधना करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। कहे तो कल से मैं सुबह ही सभी के लिए व्रत का भोजन बना दिया करूँ इकट्ठा एक ही बार में। जब जिसको खाना हो खाता रहेगा। जैसे लौकी की खीर, साबूदाना की खिचड़ी, आलू उबाल के रख देना, मखाने को घी से फ्राई कर देना, कि आटे की पूड़ी उस काट के रख दूंगी। छोटी भी कुछ अच्छा नया नया बना देगी। कब जो मन करे जब करे खा लेगा। भी टेंशन नहीं रहेगी और मैं आराम से दुर्गा माँ की आराधना कर पाऊंगी। माँ जी, बार बार किचन में जाकर बनाना नहीं पड़ेगा। विचार तो बढ़िया है तुम्हारा बहू। आपके साथ मैं मंदिर भी जाती हूँ तो मुझे घर की रसोई की चिंता ही लगी रहती है कि अभी जाकर व्रत का खाना बनाना है मुझे। मैं मन लगाकर पूजा भी नहीं कर पाती और ना ही कीर्तन भजन कर पाती हूँ। वाह भाभी, ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है बहू, तुम्हें जैसा ठीक लगे कर लो। ये याद रखना कि घर में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। बात का विशेष कर ध्यान रखना। मेरे लिए फ्रूट्स लिया काट कर। बस ज्यादा गर्मी हो रही है और मुझे वीकनेस सी लग रही है। माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। भगवान, इस घर में नवरात्रि का व्रत क्या रहते हैं, बस दिन भर खाते रहते हैं। पेट नहीं टैंक है टैंक। बस रहा ही नहीं जाता तो रहते क्यों है, समझ ही नहीं आता मुझे तो। लीजिए माँ, आपके लिए मैंने फ्रेश फ्रेश फ्रूट काट के रखे हैं। बेटा, ये तो बहुत बढ़िया किया तूने।
मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। खाकर आप बिल्कुल तरोताजा हो जाएंगी और एनर्जी से भर जाएंगी। फिर आपको बार बार भूख भी नहीं लगेगी माँ जी। हाँ बहू, तू तो कितनी समझदार है और मेरा कितना ख्याल रखती है। हाँ, तुम दोनों तैयार हो जाओ। मैंने तुम दोनों को जो हार चढ़ाए थे रानी हार, वो अपने अपने पहन लेना। ओके माँ। बहन, आपको कुछ पता है क्या हुआ? नहीं खबर जीजी। हाँ, जो हमारे पीछे वो झुकी नहीं थी जीजी, के पास एक टाइम था कि 2 वक्त का खाना भी नहीं था ठीक से। पीछे निर्धन परिवार रहता था ना, उसको खाने की कितनी दिक्कत होती थी, आपको पता तो होगा। जीजी मुझे सब याद है। आगे तो रात चमत्कार हो गया उनके घर। पहले तो 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी उन्हें। माता रानी के नवरात्र के पहले ही दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी तो किस्मत ही बदल गई। माता रानी ने उनका ऐसा भंडार भरा कि क्या कहें आपसे। अच्छा हाँ सरला बहन, ये तो कहते भगवान किस रूप में कैसे आ जाए और किसके यहाँ आ जाए कोई पता नहीं। हाँ, तभी तो कहते हैं ना कि हमको दान पुण्य करते रहना चाहिए। गरीब और निर्धन और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए हमें। दुर्गे मैया की जय हो, शारदा मैया की जय हो। जोर से बोलो, जय माता की। माता की। ढोल नगाड़े बजे सहनाइया, आ गई आ गई आ गई देखो नो मैया। ढोल नगाड़े बजे सहनाइया, आ गई आ गई आ गई मेरी नो मैया। ढोल नगाड़े बजे सहनाइया, आ गई आ गई आ गई मेरी नो मैया। ढोल नगाड़े बजे सहनाइया, आ गई आ गई आ गई मेरी
सुनकर बहुत ही आनंद आया हमें। बाकी तो हमारे यूट्यूब के भाई बहन बताएंगे कि हमारी बहू का ये भजन कैसा लगा, और भजन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए और सब पे